नमस्कार, अभी हमारे साथ में है गानेश और इन्होंने एडिटिंग में बहुत अच्छा नाम कमाया है। जो भी आप हरियाणा में जितने भी प्रोजेक्ट देखते हैं, तो लगभग सब में इनका नाम मिलता है। सर नमस्कार सबसे पहले तो। नमस्कार भाई जी। और एक बार आप अपना जो स्टडी का सफ़र है, कहाँ जन्म हुआ, क्वालिफ़िकेशन ये सारी चीज़ें अपने हैंड से डिफ़ाइन कर दीजिए। मेरा जन्म तो वैसे हुँ, बिहार में हुआ था। जी, और फिर मैं दिल्ली में आया स्टडी के लिए। जी। फिर वहाँ से मुझे सुपोआ के बारे में पता चला कि सुपोआ एक स्कूल है हुँ, जहाँ पे फिल्म स्कूल है। वहाँ पे मुझे ट्वेल्थ के बाद ही चीज़ें मतलब मिल रही है, जो कि एशिया का पहला है जहाँ ट्वेल्थ के बाद ही हमें हुँ, फिल्म के बारे में पढ़ाई जाती है। जी। तो मैंने एक साल वहाँ पे कुछ और चीज़ों की तैयारी कर रहा था, हुँ, हुँ। जैसे गवर्नमेंट जॉब एनडीए वगैरह का था मेरा। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मैं 2018 में यहाँ पे एडमिशन लिया। हुँ, और फिर वो उसके बाद जर्नी मेरी शुरू हुई वहाँ पे। फिर बीच में लॉकडाउन लगे। फिर मतलब ऑनलाइन क्लासेस चली तो उसमें एक मेघना मैम थी, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, जिन्होंने क्रिस वगैरह फिल्में की है। हुँ, हुँ, क्रिस, क्रेजी फोर, रंग दे बसंती, दिल्ली सिक्स। हुँ, तो हुँ। उन्होंने मुझे पर्सनल बहुत गाइड किया, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला। ओह ग्रेट! और उस और उसके बाद ही चीज़ें चेंज हुई चेंज और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट आया एडिटिंग वगैरह में। ओके, ओके, ओके। और फिर जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद हमने पहली फिल्म की 2021 में, 21 के लास्ट में, ग्रुप डी। और ग्रुप वहां से फिर नॉन स्टॉप चीजें शुरू हो गई। ओके, ओके मतलब रेगुलर बेस पे चीज़ें काम होने लग हाँ, गया। उसके बाद फिर फिर बैक टू बैक हर महीने, कभी 2 महीने में, मतलब काम चलता ही रहा। मतलब फिल्में ओके, मैं करता ही गया। सबको ओके, ओके। पसंद आया वो, उसके बाद चीजें सही हो गई। ओके, ओके मतलब कहीं न कहीं हरियाणा में भी टेक्निकल काम होने लग गया था, तो एडिटर एक अलग हाँ, से और आया और मैं पहली बार, हुँ, मतलब मैं पहला बंदा था जो हरियाणा में ऑन सेट एडिट स्टार्ट किया था। अरे वाह! ग्रेट ये हाँ, चीज़ भी पहली बहुत बार, पहली बार सबसे पहले मैंने ही वहाँ पे मतलब ऑन सेट किया था ओके, एडिट। ओके मतलब जो ओके, ओके लाइनर डेटा लाइनअप वहीं पे हो गया हाँ, आपसे। लाइन ऑफ वही सेट पे ही जो होता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, चलो बहुत बढ़िया ये तो चीज़ हाँ, तो ठीक है ये भी चीज़ आपने मुझे सही बताई। तो ये बताइएगा आप मतलब और जैसे प्रोजेक्ट की बात करता हूँ मैं ग्रुप डी हम्म। कर रहे थे आप और हम्म। ग्रुप डी ये प्रोडक्शन था इन्फिनिटी क्रिएटर शायद, इन्फिनिटी, हाँ, ठीक इन्फिनिटी है। ग्रेट। तो इन्फिनिटी क्रिएटर था तक वो थे, तो ये पूछना था कि जैसे उन्होंने कैसे बिलीव कर लिया आपके ऊपर कि हाँ, ये एक अच्छा हाँ, एक्टर है? सुमित धनखड़ थे उसमें, जो मेन लीड में थे। वो ओके, मेरे साथ कॉलेज में मिले थे, मतलब सुपवा में ही। ओके, अच्छा, अच्छा। क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो एक्टिंग के लिए कर रहे थे, बट हुँ, उन्होंने बीच में ड्रॉप आउट कर दिया लॉकडाउन के टाइम पे छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, तो वो जानते थे मुझे कि मतलब मैं कैपेबल हूँ और ये चीज़ें कर सकता हूँ। हुँ, तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि पहला मतलब सुमित ने ही वो किया कि कर लो। हुँ, मुझे भी मतलब इतना भरोसा नहीं था कि मैं पूरा एक वेब सीरीज पूरा कंप्लीट कर लूंगा, बट उसने ट्रस्ट किया, फिर मैंने कर दिया था। ओह ग्रेट! वो हम्म। कहीं न कहीं विश्वास पे चीज़ें क्योंकि मैं, टिकी हुई हाँ, थी। विश्वास पे चीजें थी, क्योंकि मेरा भी पहला था। उससे हुँ। पहले शॉर्ट फिल्म्स वगैरह किए थे कॉलेज में, लेकिन इतना लंबा वेब सीरीज वगैरह नहीं। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारा हरियाणवी सिनेमा 1936 से लेकर 2026 के बीच में, तो आज से 20 से 25 साल अगर मैं देखता हूँ तो हम्म। काफ़ी सारी फ़िल्में ऐसी हैं, बहुत सारी फ़िल्में, काफ़ी सारी नहीं सॉरी, सारी हम्म। फ़िल्में लगभग आप ये लगा के चलिएगा, उनमें एडिटिंग टेबल एक ही होता है, वही कलर-वलर वही करता है। अब आगे हाँ। आके हम देखते हैं तो डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं कहीं न कहीं, टेक्निकली काम हुआ है। इसमें एडिटिंग में ही डीआई भी जाता है आपका, फिर कलर वाला अलग बैठता है, आपको इस बात का पता है अच्छे से। हाँ। हाँ तो जी। ये इन चीज़ों को आप देखते हैं तो टेक्निकली कहीं न कहीं हमने मजबूत किया है, सुपर का अपना योगदान रहा है, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हरियाणा में आए हाँ, हैं। कहीं न और कहीं आप पहले ये भी था कि म्यूजिक वीडियो वाले बंदे ही, या शादी वाले जो एडिटर हैं, हुँ, हुँ, वही फिल्में वगैरह कर देते थे। मतलब जो भी चीजें हैं उनको लगता था एडिटर एक ही होता है। एक ही होता बट है। वो चीजें चेंज होने लगी हैं, मतलब आजकल वो हुँ, वेरिएशन भी मुझे लगता है सुपुआ की वजह से मिला है, ग्रेट। कि लोगों को पता चला है, क्योंकि फिल्म स्कूल और ये सारी चीजें, जिसको नॉलेज होगा वो धीरे धीरे चीजें स्प्रेड होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब वीएफएक्स अलग हो गया, मोशन ग्राफिक अलग हो गया, फिल्म एडिटर अलग हो गया, म्यूजिक वीडियो एडिटर अलग हो गया। हुँ, तो ऐसी चीजें धीरे धीरे सब पता चला लोगों को कि सब अलग अलग फील्ड है। पहले म्यूजिक भी वही एडिटर ही कर देता था। तो ओके। ये सारी चीजें हाँ, चेंज सही, हो सही। गई। कहीं न कहीं डिपार्टमेंट अलग-अलग हुए हैं और काम हाँ, हुआ है। हाँ, तो ऑडियोग्राफी।
और जैसे ड्यूरिंग स्टडी आपका जो ये 4 साल की डिग्री थी, कैसा क्या एनवायरनमेंट रहा? मेरी कैसा स्ट्रगल कैसा रहा? फैमिली पहली से बात, सपोर्ट मिला, नहीं मिला? काफ़ी सारी चीज़ें आप एक बार में आराम से मेरे को डिफाइन कर दो। फैमिली से तो सपोर्ट थी, ऐसा नहीं है, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हुँ, फैमिली हमेशा बोलती है जो मन करे वो करो। हुँ, और हाँ, 4 साल की डिग्री वही थोड़ी सी बढ़ लंबी हो गई, 8 साल की हो गई हुँ, अभी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद क्या है कि हमारा प्रोजेक्ट्स होते हैं, और वो हुँ, प्रोजेक्ट्स तब कंप्लीट करने के बाद ही हमें डिग्री मिलती है, और वो प्रॉपर फिल्म बनानी पड़ती है। हुँ, और वो सारे बैक टू बैक जब हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तभी डिग्री होती है, और तभी हमारा एग्जाम कंप्लीट होता है। ओह तो ग्रेट! उसके लिए रिसोर्सेज भी कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो उसमें डिले होते होते हुँ, हमारा थोड़ा ज़्यादा डिले हो गया। हाँ, तो एक तो लॉकडाउन की वजह से 2 साल इफेक्ट हुए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें स्लो भी हो गई। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सब लोग बाहर चले गए, कितने लोग काम करने लगे, मुंबई चले गए, तो ये मुंबई सारी चले चीजों की वजह से, हुँ, मतलब वैसे तो रिसोर्सेज की वजह से भी हुआ कुछ, जैसे कॉलेज में रिसोर्सेज नहीं थे, बच्चों ने बोला कि रिसोर्सेज आएगा तभी हम शुरू करेंगे, हुँ। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़ा डिले रिसोर्सेज़ हो में गया। अगर हम डिग्री फ़िल्म बना रहे हैं, क्या हमें इक्विपमेंट और हमें एसेट्स एरी वगैरह यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड रिसोर्सेज, करवाता है? हाँ पूरे सी रिसोर्सेज मिलते हैं हमें। बहुत ज़्यादा खर्चा करता है यूनिवर्सिटी। ओके, जैसे हमें ट्रैवलर भी देगा, अगर हमें किसी और लोकेशन पे जाना है तो ठीक है। पूरा जितने दिन का शूट रहेगा, हमें ओएल, ट्रैवलर, ड्राइवर, हुँ, हुँ। छः 6 लाइट बॉयज, एरी एलेक्सा कैमरा, जिसका रेंट 20 से 30 हज़ार रुपये रहता है पर डे, पर डे या ज़्यादा भी होता है। हाँ, एरी का हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ। रहता है। राइट, राइट। और और उसका और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमें कुछ पैसे भी देते हैं, तो ये सारी चीजें भी होती हैं जो प्रोडक्शन में खर्चे लगेंगे, खाने पीने और कुछ हुँ, हुँ। आर्ट वगैरह के लिए, तो वो प्रोवाइड कराता है कॉलेज। मतलब जितना हम फीस पे नहीं करते उससे ज्यादा हमारे कॉलेज हम पे लगाता है। ओह ग्रेट! ये चीज़ कहीं न कहीं तो ये चीज काबिल-ए-तारीफ़ है। है। राइट, राइट। हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई ये भी चीज़ मुझे। हाँ, तो ड्यूरिंग स्टडी, ड्यूरिंग आपका सुबह कोई इंसिडेंट कोई ऐसा रहा और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको एडिटिंग के दौरान को काफ़ी सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा हो? कुछ ऐसा रहा कई बार आपको पता है टेक्निकल चीज़ें बीच में आके रुक सी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, चाहे साउंड की बात हो या फिर एक हम्म। कहीं की आफ्टर अब मैं पोस्ट प्रोडक्शन की यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ इन चीज़ों को लेके? कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लग रहा हो कि नहीं अब तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हो अच्छा, रही हैं? अंदर इंटरनल प्रोजेक्ट कॉलेज के अंदर। कॉलेज का ही बता सकते हैं आप मुझे, कोई ऐसा वेब सीरीज बता सकते हैं, कोई फिल्म बता सकते हैं। हम्म, ऐसे तो डिलेज हो जाते हैं, मतलब कि कुछ इनपुट अगर इधर अलग अलग मिल रहे हैं लोगों से, जैसे हम्म, क्या है कि स्टेज के साथ काम करने पे क्या होता है कि उनका अलग चेंजेस रहते हैं, जैसे प्रोड्यूसर है वो, हम्म, तो एक बार डायरेक्टर का, एक बार फिर प्रोड्यूसर का, तो उन सब चीजों में बहुत डिले होता है। हम्म, और इन सब चीजों में बस यही होता है कि आप मैं खुद पहले करता हूँ, पहले मेरा ये रहता है कि मैं खुद करूंगा, हम्म, फिर उसके बाद डायरेक्टर करवाता है अपना, हम्म, फिर हम दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, उसके बाद चीजें लगती हैं कि चलो अब ओके है, बट उसके बाद फिर प्रोड्यूसर कटवाता है। फिर ये सब चीजों में बहुत हैक्टिक हो जाता है एक एडिटर के लिए, हम्म, कि उसका से बहुत लास्ट तक खत्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट, कि मैंने कुछ काटा था भाई ये देख लो, वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है, सब लोग अपनी अपनी मर्जी का कुछ कुछ करवा देते हैं। तो हम्म, उसमें थोड़ा सा हम लोग स्मार्टली प्ले करते हैं, हम्म, कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, ऐसे करके कन्विंस करना होता है, वो थोड़े बहुत कर पाते हैं हम लोग। हम्म, बाकी ऑलमोस्ट लोग खराब ही कर देते हैं अपने तरीके से, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे होता है ना, राइट, वो चीज बिल्कुल। नहीं रह जाता। हाँ, अगर कोई 10 लोग चीज़ें अपनी, इंटरफेयर जिसका करेंगे तो जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस वो रहता है, हाँ, जिसका जो एक्सपीरियंस रहता है वो अपने तरीके से करवाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म, ये रहता है। और मेन चीज क्या था कि पहले मेरा इंटरेस्ट मतलब एडिटिंग में नहीं था, हम्म, ठीक है। पहले मैं डांस वगैरह करता था, तो मुझे कोरियोग्राफी करना था, मतलब इसी इंडस्ट्री में जाना था, एंटरटेनमेंट में ही। ओके, लेकिन बट लाइन कोरियोग्राफर थी। लाइन कोई और मैंने सोचा कि एडिटिंग लेता हूँ, टेक्निकल चीजों से इंटर करूंगा। बट जब वो मैंने बताया आपको ना, लॉकडाउन में मैंने जो मैम के साथ क्लासेस ली ना, पर्सनल उन्होंने क्लासेस ली मुझे, हम्म, वीडियो कॉल वगैरह पे, ये सारी चीजें। हम्म, उसके बाद मैं बहुत सारे बुक्स पढ़े हम्म, एडिटिंग के, हम्म, और उसके बाद मेरा मतलब ध्यान बहुत ज्यादा कि एडिटिंग में बहुत कुछ है। हम्म, तब मुझे पता चला, ऐसे तब लगता था कि एक नॉर्मल सा स्किल है भाई, कि एडिट एडिट होता है। बट उसके बाद मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत डीप गया, और फिर मुझे मतलब धीरे धीरे काम किया और सारी चीजें क्लियर हो गई, फिर एडिट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया।
उससे पहले मैं डांस करता हूँ, मेरे डांस वीडियोस भी हैं, और मैं इन्फ्लुएंसर भी था, तो वो सारी चीजें अब छूट गई। छूट गई कहीं ना, फिर आप एक नहीं, कमरे के बंद हो गए एडिटिंग के कमरे साथ। में बंद हो गया, हाँ। सही सही से, पहले वाला फील्ड ऐसा था स्टेज पे आपको परफॉर्म करना है, लेकिन अब कमरे के बंद रहना है, मुद्दा यही है। हाँ, वो चीज बहुत, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा, मिस भी करता हूँ मैं कभी कभी। हाँ आपने सुपर में एडमिशन कौन सी साल में लिया था? मैं 2018 में लिया था। अटा पास आउट आप 2026? 26 में हुआ, 8 साल। दीक्षांत समारोह अभी वाला में ही हुए हैं आप? हाँ हाँ हाँ, जो समारोह हुआ था। चलो अभी इसके लिए आपको बधाई, जो भी है। धन्यवाद। और कुछ आप मेरे को बताना चाहेंगे, कोई कुछ और चीज़ें हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को लेके, फ्यूचर क्या दिखता हरियाणवी हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री अभी बहुत ग्रोथ कर सकती है। है? लोग राइट। लगे भी हुए हैं, बहुत हाँ बहुत सही कह रहे, प्रोड्यूसर्स भी आ रहे हैं मेरे से भी। चाहे उल्टा हाँ, काम बना रहे हो सीधा काम लगे लगे पड़े हैं सभी अपने अपने में, सभी अपने मुझसे अपने। बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं प्रोड्यूसर मुंबई के, हम्म कि टीम बनाते हैं, करना है काम, यही करना है। तो हम्म। ग्रोथ तो होगी, अभी अभी और ग्रोथ होगी मुझे लगता है, धीरे धीरे। जी ग्राफ बढ़ेगा कहीं ना हम्म। कहीं। राइट। लोग लगे हुए हैं, क्योंकि लोग लगे हुए हैं, अच्छी बात है, बेशक अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग अपना जो बेस्ट है वो दे रहे हैं। हम्म बट उससे क्या है कि दिख तो रहा है कि कुछ हो रहा है। अगर हम्म। वो चीज बंद हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। राइट राइट तो राइट। कम से कम वो चलते रहना चाहिए, वो प्रोसेस, लोग हसल करते रहेंगे ना, तो कुछ हम्म, ना कुछ जरूर मिलेगा। नहीं सही सही बिल्कुल सही, मतलब लगे रहो कहीं ना कहीं, है ना? हम्म। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है गणेश भाई, आपने समय दिया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू समय देने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, सर। ओके।